नमस्कार साथियों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। हम बीए थर्ड सेमेस्टर के हिंदी साहित्य के कल महादेवी वर्मा की जो कविता पढ़ी थी, उसी क्रम में अगली कविता है दूर के संगीत सा वह कौन है। ये एक रहस्यवादी कविता है। महादेवी वर्मा एक हिंदी की सायावादी कवियत्री है। सायावादी कवित्री है। सायावादी सायावादी कवियत्री है। इन्हें हिंदी के सायावादी कवियत्री और हिंदी की एक विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जाता है। परिचय महादेवी वर्मा का पढ़ चुके थे। बौद्ध दर्शन से प्रभावित है महादेवी वर्मा और जन्म हुआ इनका सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। 1907 में हुआ था। स्थान था फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। मृत्यु हुई सन 1987 ईस्वी में और इनकी काव्य रचना थी निरनिसयामा। एक सूत्र है निरनिसयामा। नी से निर्जा है, नी से निर्जा। र से रश्मि है, रश्मि 1930 में लिखा गया था। र से रश्मि है। फिर नी से नियार है, स से सांध्य गीता है, य से यामा है, निर्निस यामा। तो यामा में ये निर्जा, रश्मि, सांध्य गीता, नियार सभी यामा काव्य संग्रह में संकलित है। और यामा सन 1940 में लिखी गई थी और इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। महादेवी वर्मा को एक आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। इनकी एक कविता दूर के संगीत सा वह कौन है। यह कविता एक रहस्यवादी कविता है। किस प्रकार की कविता है? महादेवी वर्मा की जो दूर के संगीत सा वह कौन है, यह कविता एक रहस्यवादी कविता है। रहस्यवादी कविता। तो यहाँ पे कवित्री है स्वयं अपने को जानना चाहती है महादेवी वर्मा की इस कविता में प्रकृति के माध्यम से। ये प्रकृति के माध्यम से गहन और आध्यात्मिक भावात्मक अनुभूति को प्रकट किया है। तो यानी कि प्रकृति के माध्यम से, गहन और भावात्मक अनुभूति है। तो इस कविता में प्रकृति के माध्यम से गहन और भावात्मक अभिव्यक्ति ने प्रकट होना। तो प्रकृति के माध्यम से गहन और भावात्मक अभिव्यक्ति इस कविता में इसका अनुभव है। वह एक स्वयं इस कविता में वह रहस्यवादी कविता प्रस्तुत करती है और प्रकृति का उन्होंने चित्रण किया है। कविता दूर के संगीत सा वह कौन है, कुमुद दल से वेदना के दाग को पहुंचती जब आंसू से रश्मियां, चौंक उठती अनिल के निश्वास, सोतारी का चकित सी अनजान सी, तब बुला जाता मुझे उस पार जो दूर के संगीत सा वह कौन है। ये अलौकिक कविता है जिसमें प्रकृति की भावात्मक अनुभवों को व्यक्त किया है कवित्री ने। कुमुद कमल के लिए है। कुमुद का जो अर्थ होता है, कुमुद कमल, कमल के दल,
कुमुद दल से वेदना के दाग को, वेदना यानी दुख, पोंछती जब आंसू से रश्मियां, रश्मियां कह सकती है सूर्य की किरणें, रश्मियां, रश्मि किसके लिए है? किरण के लिए है। चौंक उठती अनिल, अनिल हवा होता है और अनिल का अर्थ है आग, अनिल यानी हवा। तो अनिल के निश्वास तारिका, तारिका तारों से युक्त, तारिका चकित सी अनजान सी तब बुला जाता कि भाई उस पार है कौन, दूर से संगीत सा वह कौन है। यहाँ पे कवियत्री कह रही है कि कुमुद दल यानी कमल के दल के समान, वेदना से नहीं, वेदना ने दुख के दाग को, यानी ऐसी वेदना रूपी दाग को किसने पोंछा? उसके आंसू को, यानी कि सूर्य की किरणों ने। सूर्य की किरण कमल के दाग की, सूर्य की किरण है जो कमल की दाग, कमल की वेदना के दाग को, उसके आंसू को किसने पोंछा है? चौंक उठती अनिल के निश्वास से, तारिका चकित सी अनजान से। तो जैसे ही उसके आंसुओं को, कमलिनी के दल को सूर्य की किरणों ने, जो स्वर्णिम रूपी जो किरणें थी, उसने क्या किया? आंसुओं को पोंछने का कार्य किया। तो वैसे ही कवित्री चौंक उठकर वो अनिल के निश्वास से, उस हवा में निश्वास भाव से उसकी जो तारिकाएं हैं, तारिका या पे तारिक, उसको उसकी तारिका नहीं, तारीख जो तारिका से वो चौंक उठकर उठी और चकित सी, वो अनजान सी, जैसे उसने किसी अनजान, उसकी उपस्थिति में अनजान से तब उसको कोई बुला रहा है। कवियत्री को ऐसे लग रहा है कि तब कोई बुला जाता है मुझे उस पार, जैसे वे चौंक के उठती है कवियत्री, और कवियत्री ये समझती है कि मुझे उस पार, उसे कोई पहचानने और समझने की कोई कोशिश कर रहा है, और जैसे उसको उस पार कवियत्री को कोई बुलाने वाला है, ऐसे वो असीम जो शक्ति है जो कवियत्री को इशारा कर रही है कि दूर की संगीत सा जो उसकी उपस्थिति में उसको बुला रहा है, ऐसी असीम शक्ति कौन है जो कवियत्री को स्वयं को इशारा करके उस पार बुला रही है? शून्य नभ पर उमड़ जब दुख भार सी। अब ऐसे शून्य नभ, नभ यानी आसमान, तो शून्य नभ पर उमड़ जब दुख भार सी, नेस तम में सघन सा जाति घटा, बिखर जाती जुगनों की पाती पी, पाती पंक्ति। जब सुनले आंसू के हार से, तब चमक जो लोचनों को मुंद था, तड़ित की मुस्कान में वह कौन? यहाँ पे शून्य अंतरिक्ष के लिए, नभ के लिए है। तो ऐसे शून्य नभ में, नभ यानी आसमान, नभ आसमान, पर उमड़ जब दुख भार से, नेस्तम, नेस का मतलब है रात्रि, रात्रि का अंधकार, नेस्तम, नेस्तम, रात का अंधेरा। सघन यानी घना हो जाना, सघन सा जाती घटा, बादल, बिखर जाती जुगनू, यानी जुगनू एक कीट है। जुगनू किसको कह सकते हो? एक कीट होता है जो रात्रि के समय वह ऐसे जैसे रेडियम की तरह चमकता रहता है ना, उसमें एक चमक होती है विशेष। तो जुगनू की जो पाती है, पाती आप कहेंगे पंक्ति, पाती, पंक्ति, जब सुनले यानी स्वर्णिमा वाली हुए सुनहरे रंग की आंसू की हार से, तब चमक जो लोशन को मुंद था, आंखों को बंद कर चमक, एक यानी खुशी हो जाना, खुश हो जाना, तब चमक जो लोचन, लोचन कहेंगे आंखों को, लोचन नेत्र, आंख, मुंदना यानी बंद करना, मुंदता, मुंदना या मुंदता, बंद करना, नेत्र को बंद करना। तड़ित बिजली,
तड़ित का अर्थ होता है बिजली। कि मुस्कान में वह कौन है। अब यहाँ पे एक कवियत्री कह रही है कि जब ऐसी तारिकाओं से वह एकदम आश्चर्यचकित होकर उठती है, तब तो कवियत्री देखती है कि ऐसी अंधे की उपस्थिति में वह महसूस करती है कि शून्य नभ पर आसमान में उमड़ जब दुख भार, जब उसके दुख का भार जब उमड़ता है और वह इस निस्तम यानी घनी अंधेरी रात में, सघन रात में सा जाती घटा, तो वह दुख है। ऐसे लग रहा है जैसे कि अंधेरी रात में उन्हें वह दुख है, वह एक स्वयं अपनी, जब रात अंधकार के समय आकाश में वह उसका दुख है, सघन जो आसमान में बादलों की घटाओं पर वह सा जाता है। शून्य दम में उमड़ जब दुख का भार, निस्तम अंधकार में सघन सा जाती घटा, घटा पर वह दुख सा जाता है, तब बिखर जाती जुगनों की भांति। तो घना अंधकार होने पर जैसे दुख सघन होता है, वैसे ही अंधकार में क्या है कि उस जुगनू नामक जो कीट है उसकी पंक्ति भी क्या हो जाती है, वह बिघर हो जाती है, यानी उसकी जो सुनला जो आभा है, सुनली प्रकाश है, वह भी कम हो जाता है। जब सुनलू के आंसू की हार सी, तो वह उसकी जो चमक है वह कम हो जाती है, तब वह चमक जो लोशन को मूंदता, जैसे कवियत्री सोचती है कि वह चमक है जिसको देखकर उसने अपनी आंखों को बंद किया है दुख से। तो तड़ित की मुस्कान में वह कौन है। तड़ित यानी बिजली जो चमकती है, और उस चमक में, बिजली के चमक से जैसे वह एक सुनली से हो जाती है, नहीं उसमें प्रकाश लगता है, प्रकाश आने से अंधकार नष्ट हो जाता है। तो ऐसी बिजली के चमकने से कवि की जो कवियत्री की जो मुस्कान है, उस मुस्कान में वो प्रकाश यानी बिजली कौन सी है। अवनी अंबर, अवनी कहेंगे आप पृथ्वी को, अवनी पृथ्वी, अंबर आकाश, अंबर आकाश। कि रूपहली, रूपहली का मतलब होता है रूपाली, सुंदर। सिप में, सिप समुद्र के अंदर एक सिप मोती, तो तरल मोती सा जलधि, जलधि यानी जल को धारण करने वाला, कौन, समुद्र, जलधि समुद्र। तब कांपता तैरते गन, गन आप बादल को कहेंगे, गन बादल। मृदुल कोमल हिम के पुंज, हिम यानी बर्फ। ज्योत्सना यानी एक प्रकाश, रजत, ज्योत्सना प्रकाशित होना, रजत यानी चांदनी, रजत चांदी, चमक। पारावार समुद्र, पारावार किसको कहेंगे, समुद्र को। सुरभि, सुरभि का मतलब क्या होता है, सुरभि एक नींद के लिए भी है, सुरभि नींद। बन जो थपकिया देता मुझे नींद के उच्छ्वास सा वह कौन है। अब सुरभि नींद, तो यहाँ पे अवनी और अंबर, जैसे कि पृथ्वी और आसमान की ऐसे सुनली यानी सुंदर सुंदरता के समय, ऐसी प्रकृति और आसमान की सुंदरता का इसमें वर्णन किया। तो जब धरती और आकाश की ऐसी रूपाली की जो तरह सुंदरता के समय सीप में यानी समुद्र के सीप यानी मोती, तो प्रकृति और अंबर आसमान की ऐसी रूपाली सुंदरता के समय सीप में तरल मोती सा यानी एक मोती के समान समुद्र में जल्दी जब कांपता है, तो जल जब कांपता है यानी जल समुद्र में जब कांपता है, तो तैरते गंध मृदुल हिम के पुंज, ऐसे लगा जैसे तैरते गंध यानी बादल तैरते हुए कोमल, मृदुल हिम के पुंज, हिम कह सकते हो आप सागर के लिए, बर्फ के लिए। तो ऐसे वह कवित्री सोचते कि वह कौन है जो इस तरह से भीतर उसकी
यानी कि भीतर उसकी शांति को जो भंग कर रहा है, जो कांपती हुई समुद्र की भांति मोती के समान समुद्र में वह कांपती हुई तैरती हुई बादलों की हिम की पूंज से ज्योत्सना के रजत परावर में, रजत यानी चांदी के समान समुद्र में वह सूरबे बन जो थपकिया देते हुए, यानी नींद में सोए हुए को जैसे थपकिया देते हुए नींद के उच्छ्वास सा वह कौन है, नींद में वह कवियत्री को जगाने वाला वह कौन है। यानी एक अलौकिक शक्ति है जो दूर के संगीत से कवियत्री को ऐसा लग रहा है कि दूर जो संगीत है उस पार कौन है। जब कपोल गुलाब पर शिशु प्रात के, कपोल गाल के लिए है, कपोल गाल गुलाब यानी गुलाबी गाल, तो जब कपोल गाल पर शिशु प्रात के सूखते नक्षत्र जल के बिंदु से रश्मि यानी किरण, तो रश्मियों की कनक धारा, कनक सोना, रश्मियों की कनक धारा में नहा यानी नहाकर मुकुल हंसते मोतियों को अद्रिय दे, अद्रिय यानी उसको अद्रिय दे यानी जल देना, उसको अभिषेक करना। स्वप्नशाला में यौनिका, यौनिका आप कह सकते हो पर्दा, यौनिका डाल जो तब दृगो, दृक यानी नेत्र, दृक क्या का अर्थ होगा नेत्र आंख, तब दृगो को खोलता वह कौन है। यहाँ पे कवित्री के जब कपोलों को ऐसे उसके गाल गुलाबी गाल पर शिशु प्राप्त किया यानी उसको स्पर्श करके जो गया है यानी कवित्री को जगाकर, तो जैसे सूखते नक्षत्र जल के बिंदु को और उसमें उसके ओस के बूंदों को किसने, जिसने नक्षत्र ने सुखाने का काम किया है, ऐसी किरणें जो किरणों ने उसके बिंदु ओस के बिंदु की नक्षत्र को सुखाने का जो काम किया है, जो किरणों की ऐसे कनक धारा यानी स्वर्णिम आभा, जो सोने के रंग के जो किरणों की जो धारा है मैं वह नहाकर मुकुल हंसते हुए मोतियों का जो वह अद्रिय दे रही यानी उस पर अभिषेक कर रही है। स्वप्नशाला में ऐसे उसके नींदवेने के स्वप्न की जो शाला में, स्वप्न के घर में यौनिका डाल जो उसके ऊपर जो पर्दा डाला है जिससे तब दृगों को खोलता हुआ कौन है, तब उसके नेत्र को खोलने वाला, उसे यानी सचेत करने वाला वह कौन है। तो ये छोटी सी कविता थी, एक रहस्यवादी कविता है जिसमें कवि ने प्रकृति की भावात्मक अनुभूतियों की भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। नेक्स्ट नई कविता के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।